देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सीटेट बीएड से जुड़ी न्यूज होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। नई शिक्षक भर्तियों को लेकर सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। अब सभी सरकारी स्कूलों में खाली पदों को सरकार की तरफ से भरा जाएगा। शिक्षक भर्ती में 2 नए नियम भी लागू किए जाएंगे। इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में भी छूट प्रदान की जाएगी। दोस्तों, 47,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन 1 मई तक जारी किया जाएगा। और आज जो विज्ञापन आया है वो आया है दोस्तों यहाँ पर सरकार की तरफ से नवोदय विद्यालय के अंदर शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें आपको टीजीटी और पीजीटी सभी के जो कैटेगरी के जो है वो पद है वो मिलने वाले हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिलेंगे वो आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। दोस्तों, टीजीटी और पीजीटी के अंदर आपको जो है कौन कौन से सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। टीजीटी पीजीटी के अंदर सभी राज्यों के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसमें आप बिना राज्य टेट या सी टेट क्लियर करे ही ऑनलाइन आवेदन करने का आपको पीजीटी में अवसर मिलेगा। टीजीटी में दोस्तों आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स, टीजीटी में साइंस, टीजीटी में सोशल साइंस, टीजीटी में तेलुगु, टीजीटी के अंदर कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, टीजीटी में फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी के अंदर म्यूजिक, टीजीटी में आर्ट, कंप्यूटर साइंस और टीजीटी हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट आपको टीजीटी में मिलेंगे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में। इसके लिए आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 45% या उससे ज़्यादा नंबर होने चाहिए और आपका बीएड जो है वो कंप्लीट होना चाहिए अपने सब्जेक्ट से। मान लीजिए आप हिंदी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके ग्रेजुएशन में हिंदी और बीएड में आपके पास हिंदी सब्जेक्ट जो वो होना चाहिए, तभी आप हिंदी से अप्लाई कर सकेंगे। उसी प्रकार आप अगर इंग्लिश से अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पीजीटी में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे। पीजीटी में आपको इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, पीजीटी में फिजिक्स, पीजीटी में केमिस्ट्री, पीजीटी के अंदर बायोलॉजी, पीजीटी में मैथमेटिक्स, पीजीटी के अंदर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, पीजीटी में इकोनॉमिक्स, पीजीटी में हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, कॉमर्स, पीजीटी तेलुगु, और ये सारे सब्जेक्ट जो है वो आपको पीजीटी के अंदर मिलने वाले हैं दोस्तों। और पीजीटी के लिए भी आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन और आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट है तो आप पीजीटी के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, आपके लिए क्या कुछ रहेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, वैकेंसी की बात करें आपको तो यहाँ पर जो है 7 मई 2026 तक जो है यहाँ पर आपको ये अवसर दिया गया है जहाँ पे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी की बात करें तो इस वैकेंसी के अंदर सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का जो अवसर है वो यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। तो आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट नोट कर लें, www.navia.davai.gov.in/NVS-HYDERABAD। इस वेबसाइट से आप आवेदन कर सकते हैं। गूगल में आप इसे सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने आएगी और यहाँ पर आपको इस वैकेंसी की पूरी डिटेल मिल जाएगी। दोस्तों, इस भर्ती की बात करें तो ये जो है वो परमानेंट जॉब नहीं है। हालांकि इस वैकेंसी में आपका एक बार सिलेक्शन होने के बाद आपको जो वेतन मिलता है और जो सुविधाएं मिलती हैं वो परमानेंट की तरह ही मिलती है। तो आप अगर शैक्षणिक वर्ष के लिए पढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए आयु सीमा भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। यहाँ पर 45 साल तक के अभ्यर्थी जो है आवेदन डाल सकते हैं। और अब बात करेंगे 47,000 से अधिक पदों पर जो भर्ती आ रही है उस अभ्यर्थियों किन किन अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। बात करें इस वैकेंसी की तो टीचर इंग्लिश, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ज्योग्राफी ये अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल में आपको करना चाहते हैं वो यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप में किसी एक में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग चाहते हैं तो जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर आपको मिलेगा। तो नवोदय विद्यालय में ये भर्ती है और देश के अलग अलग राज्यों के अंदर जहां पर नवोदय विद्यालय हैं वहां पर ये वैकेंसी जो है वो दोस्तों निकली हुई है। तो अगर आप इसमें आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। रिटायर्ड अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं या फिर आपकी आयु सीमा जो 21 साल से 50 साल के बीच आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। या फिर अगर आप सरकारी जॉब से रिटायर हुए हैं तो आप जो है इसमें ऑनलाइन आवेदन फिर भी 62 साल की आयु तक डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की जिसमें आपको 47,000 से ज़्यादा शिक्षकों के जो पद हैं वो मिलने वाले हैं। और दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वैकेंसी में आपको तीनों फॉर्मेट मिलेंगे जिसमें आपको पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी ये सारे फॉर्मेट आपको जो है वो मिलने वाले हैं। पीआरटी के अंदर बात करें तो 1 से 5 में आपके पास बीएसटीसी या डीएलएड होना चाहिए। और टीजीटी की बात करें, ये पीआरटी लेवल 2 की बात करें 6 से 8 की, तो इसमें आपका जो है बीएड होना चाहिए। इसके साथ ही आपका जो है वो सी टेट या फिर राज्य टेट आपका क्लियर होना चाहिए। बिहार राज्य के अंदर आपको ये भर्ती मिलेगी जिसमें
46,000 से ज्यादा पदों पर यह भर्ती जो है वो सरकार निकालने जा रही है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जल्द ही TRE-4 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी में है। लंबे समय से नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 46,500 से ज्यादा शिक्षकों के जो पद हैं वो भरा जाएगा। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में लगभग 10,500 पोस्ट आएंगी। माध्यमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 में लगभग 9500 पोस्ट आएंगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय 9 से 12 में लगभग 25,000 पोस्ट आपकी आएंगी। कुल पोस्ट आपकी 46,600 प्लस रहने वाली है। और दोस्तों, TGT और PGT के अंदर आपको किसी भी प्रकार का टेट या CTET की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप PRT में आवेदन करना चाहते हैं तो आपका लेवल 1 का टेट या फिर राज्य टेट यानी बिहार टेट क्लियर होना चाहिए। अगर आप लेवल 2 में आवेदन करना चाहते हैं तो भी आपका राज्य टेट यानी बिहार टेट और आपका CTET क्लियर होना चाहिए। आयोग ने परीक्षा की समय सीमा पहले ही स्पष्ट कर दी है, जिससे उम्मीदवारों को अपनी तैयारी के लिए एक निश्चित लक्ष्य मिल गया है। परीक्षा तिथि 22 सितंबर से 27 सितंबर 2026 तक रहेगी। परिणाम आपका नवंबर 2026 में घोषित होने की संभावना है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। देरी से बचने और तकनीकी समस्याओं से दूर रहने के लिए इन चरणों का आपको पालन करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR के जरिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू होने का इंतजार न करें। BPSC ने पहले ही OTR प्रक्रिया शुरू कर दी। आप आधिकारिक वेबसाइट bpsc.tre.com पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन आज ही पूरा कर लें। नोटिफिकेशन का इंतजार, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आप अपना फॉर्म भरें, दस्तावेज तैयार रखें, अपनी शैक्षणिक योग्यता, पहचान पत्र और फोटो हस्ताक्षर को पहले ही स्कैन करके रख लें ताकि फॉर्म भरते समय कोई भी असुविधा ना हो। नोटिफिकेशन जारी होने में हुई देरी से नए उम्मीदवारों के लिए काफी भ्रम पैदा किया था। सितंबर 2025 में मिली जानकारी के बाद से छात्र इसका इंतजार कर रहे थे। शुरुआती अनुमानों में केवल 26,000 से 27,000 पदों की बात कही गई थी, लेकिन ताजा आंकड़ों के अनुसार पदों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है दोस्तों, और लगभग 46,600 से ज्यादा जो पद हैं वो यहाँ पर इस वैकेंसी के अंदर बढ़ा दिए गए हैं। तो एक बड़ी भर्ती आपको मिलने जा रही है, जिसके अंदर काफी ज्यादा पद आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, शिक्षक वैकेंसी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी और ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। देश के कई राज्यों में नई भर्तियां जो है वो जारी हो रही हैं और इसके लिए सरकार विज्ञापन भी जारी कर रही है। तमाम राज्यों की भर्तियों की जो जानकारी है वो आप तक हम चैनल पर पहुंचाते हैं। आप कौन से राज्य से हैं, कौन से जिले से हैं, कौन से सब्जेक्ट से आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके राज्य में आपके सब्जेक्ट में कोई भी भर्ती आए उसकी जानकारी हम आप तक चैनल के ऊपर पहुंचा सकें। आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। शिक्षक भर्तियों की हर जानकारी आपको चैनल के ऊपर हम सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे, तो चैनल पे बने रहिएगा, अपडेट आपको मिलती रहेगी। आपका बेहद ज्यादा धन्यवाद।